दोस्तों और साथियों, कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक पति जो है वह अपनी पत्नी से कहता है कि जो तुम्हें नंगा करके और खुद नंगा हो करके जिसने तुम्हें खुली आँखों से पूरे शरीर को तुम्हारे देखा, तुम्हारे साथ संबंध बनाता हो, उससे आखिर कैसी शर्म? एक पत्नी अपने पति से शर्माती है, तो पति जो था वह उससे कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े उतारता हो, तुम मेरे कपड़े उतारती हो, तुमने मुझे खुली हालत में देखा, मैंने भी तुमको खुली हालत में देखा, तो आखिर फिर उससे कैसी शर्म? जो तुम्हारे स्तनों को, जो तुम्हारी योनि को, जो तुम्हारे जिस्म को स्पर्श किया हो, छुआ हो, तो फिर आखिर उससे कैसी शर्म? फिर आखिर तुम मुझसे यह काम क्यों नहीं करवाना चाहती? दोस्तों, आखिर ऐसा क्या काम था? चलिए दोस्तों, कुछ दिन पहले बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं कि आखिरकार एक पति जो था वह अपनी पत्नी को इस तरह की दुहाई, इस तरह की बात क्यों कहता है? क्यों उसे वह ताने देता है कि मैंने तुमको नंगा किया? क्यों वह उसको ताने देता है कि मैं तुम्हारे सामने नंगा हुआ? क्यों वह उसको यह ताने देता है कि मैंने तुम्हारे स्तनों को छुआ? क्यों वह उसको ताने देता है कि मैंने तुम्हारी योनि को छुआ? दरअसल दोस्तों, एक पति को अपनी पत्नी को हर हिस्से को छूने का अधिकार है। उसके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर चीज को वह छू सकता है, महसूस कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। पति का पूरा अधिकार है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार क्या एक पति को यह अधिकार है कि वह इन चीज़ों को एक पत्नी को ताने दे? ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस्तेमाल करने का हक है। पत्नी पति की पूरी प्रॉपर्टी मानी जाती है, मतलब कि उसका अधिकार है, वह जिस तरीके से चाहे वह उसको इस्तेमाल करके वह उसका पूरा हक अदा करे पत्नी का। पति को ये हक होता है कि वह पत्नी का पूरा हक अदा करे। लेकिन दोस्तों, उस पति को ये हक नहीं है कि वह उसको ताने दे। आखिर दोस्तों, ये घटना, यह नौबत क्यों आई है? बहुत संकेत में मैं आपको ये बड़ी ही दर्दनाक और दिल को हिला देने वाली और आत्मा को झंझोर देने वाली और ऐसी सीख देने वाली ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इस काम को करना शुरू कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट को घटना की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, दीपक और मेरी शादी को लगभग करीबन 3 साल हो चुके थे। दीपक और मेरी मेरी कौन यानी कि दोस्तों शालिनी कहती है कि दीपक और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। बिहार के दोस्तों मधुबनी जिले की रहने वाली थी। दोस्तों, मैं उस खानदान से आती थी, जिस परिवार में औरत को कहा जाता है कि जिस घर में तेरी डोली गई है, उसी घर से तेरी अर्थी भी उठनी चाहिए। सास, ससुर, देवर, जेठानी, देवरानी, इन सब का सम्मान करना तेरा अधिकार है, तेरा हक है। सबको अपने अपने तरीके से सम्मान देना। दोस्तों, एक लड़की को जब उसके माँ-बाप विदा करते हैं उसके पति के साथ, तो यही कह कर के विदा करते हैं। मैं भी आई थी, तो मेरे माता-पिता ने भी मुझसे यही कहा था कि कभी भी अपने अपने पति को, सास-ससुर को शिकायत का मौका मत देना। मेरे पति के साथ में, दीपक के साथ में मेरी ऐसी अच्छी गुडविल बैठी, ऐसे अच्छे हमारे संबंध बने कि हम पति-पत्नी ही नहीं थे, बल्कि एक दोस्त के जैसे थे। और जब जिसका मन करता था, वह अपनी ख्वाहिश का उससे इज़हार कर देता था। कहते हैं कि औरत जो है, वह अपने पति के सामने अपनी ख्वाहिशों का इज़हार नहीं कर पाती कि कभी उसका मन कर रहा हो। अब होता ये है दोस्तों, आदमी का मन करता है तो औरत के पास आता है, कहता है कि मूड बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर औरत का मूड बना हुआ है और पति के दिमाग में नहीं है, तो क्या दोस्तों औरत नहीं कह सकती? बिल्कुल कह सकती है। अगर एक औरत अपनी इच्छाओं को अपने पति, अपने शौहर से नहीं कहेगी, तो फिर आखिर और किससे कहेगी? इसलिए दोस्तों, जो औरतें जो सोचती है, शर्माती है, डरती हैं, घबराती हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं को दबाए रखेंगे और अपने पति से कहेंगे तो वह क्या सोचेगा, और इसी दबाने-वबाने के चक्कर में वह वह यानी कि तुम इच्छाओं को अपने अपने पति से नहीं कह सकती
और गैर मर्द के सामने अपने जिस्म को खोल करके नीचे लेटने को तैयार हो, यह बिल्कुल ही गलत है। अगर औरतों की इच्छा होती है, पति का मूड नहीं है, तो आप अपनी इच्छा को उनसे बताएँ। प्यार करने का आपका मूड है। बहरहाल कुल मिला कर के दोस्तों शालिनी जो थी वह कहती है कि मैं और मेरा पति दीपक, हम दोनों की बहुत ही अच्छी गुडविल, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रहते थे। मेरा मन होता तो मैं अपने पति से कह देती, उनका मन होता वो हमसे कह देते। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते, कभी घूमने जाते, कभी टहलते। मैं उनको पा करके बहुत ही खुश थी और मुझे इस घर में सास-ससुर की जगह माँ-बाप मिले थे। पति की जगह एक अच्छा दोस्त मिला था, जिससे कि हर एक सुख-दुःख मैं कह सकती थी बिना झिझक। बुनियादी ख्वाहिश हो या फिर मेरे जिस्म की ख्वाहिश हो, मुझे किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। बड़े ही अच्छे तरीके से जीवन बीत रहा था और तभी उसी बीच मैं गर्भवती हो जाती हूँ और जब मैं गर्भवती हुई तो ये खुशखबरी मेरे परिवार के लिए, घर वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी और सब लोग बड़े ही खुश होते हैं। सब लोगों ने मेरा बड़ा ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा। मेरा पति तो मुझे कोई भी घर के काम को नहीं करने देता था और कहता था कि तुम आराम करो। दीपक इतने अच्छे साबित हुए मेरी ज़िंदगी में कि जब से उनको पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, वह मुझे खाना बनाने का या फिर झाड़ू-पोछा कुछ नहीं करने देते थे, खुद ही कर लेते थे और कहते थे कि जब तक वो घर के बाहर होते थे, तब तक मैं घर का काम करती थी और जब वो घर का अंदर आ जाते थे, बाहर से अपना काम खत्म करके, तो फिर मुझे कोई भी काम नहीं करने देते थे। बिस्तर पर ही मुझे खाना ला कर के देते थे और चाहे जो भी ज़रूरत होती थी, रूटीन चेकअप के लिए अक्सर हम लोग आए दिन जाया करते थे और दोस्तों उसी रूटीन चेकअप में एक दिन मेरे पति दीपक मेरे डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने ले गए और फिर दोस्तों एक हादसा ऐसा हुआ कि उसने मेरी ज़िंदगी को ही पलट करके रख दिया। एक दिन हम जिस ई-रिक्शा में बैठ कर के डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो हमारी ई-रिक्शा जो थी वह एक गड्ढे में उसका पहिया आया और फिर वह पलट जाती है। उस दिन के एक्सीडेंट के बाद मेरी ज़िंदगी जो थी वह बिल्कुल ही बदल गई। मैं गिरी और गिर कर के बेहोश हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ है। मेरे पति जो थे उनको कोई ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी। वह जैसे-तैसे कर के मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और थोड़ी-सी उठने की कोशिश की तो कमर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे हिला भी नहीं गया। मेरे पति ने मुझे बताया कि शालिनी, हमारा जो बच्चा था वह अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। गिरने के कारण तुम्हारे पेट को बहुत ज़्यादा चोट लग गया और जिसके कारण तुम्हारी ब्लीडिंग शुरू हो गई। बच्चे ने बताया कि अब जो ये बच्चा है वो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। अगर बच्चे को हम बचाने की भी कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ को ही कोई प्रॉब्लम हो जाओ। दोस्तों उसका पति बोलता है कि शालिनी फ़िक्र मत करना, तुम्हारी और हमारी ज़िंदगी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएँगे। ये सुन कर के शालिनी के गालों से आँसू बहने लगते हैं और शालिनी जो थी वो उसका दिल बहुत उस दिन टूट गया था। और फिर दोस्तों उसके पति दीपक ने उसको बताया कि ई-रिक्शा में गिरने के कारण पेट की तरफ से तुम गिरी, बच्चा भी खत्म हो गया और फिर जो सोनाली की कमर की रीढ़ की हड्डी थी वो डैमेज हो गई है, उसमें कुछ परेशानी आ गई है, 2-4 नसें भी दब चुकी है। जिसके कारण उसके नीचे का आधा हिस्सा काम नहीं करता है और जो सोनाली जो थी वो अब उठ नहीं सकती थी, कहीं चल नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी। इसको सुन कर के सोनाली को और भी ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि दोस्तों जब सोनाली के जिस्म में दर्द हो रहा था और जब वो उठने के लिए ज़ोर लगा रही थी, तब उसके पति ने उसको बताया कि तुम्हारे नीचे का हिस्सा जो है वो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है और डॉक्टरों ने बताया कि लंबा इलाज चलेगा और लंबा इलाज साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। और आपको यानी कि कहने का मतलब है कि अब यह आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं, तेल मालिश करते हैं और जितनी जल्दी ये स्वस्थ होती है 4-5 दिन तक दोस्तों हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद घर वापस आ गए। तो अब उसके बाद मेरे पति मेरा यानी कि जब मैं गर्भवती थी तब तो मेरा पति मेरा सेवा ही करते ही थे, लेकिन अब मैं बीमार हो चुकी थी, तो मेरे पति ने अब ऑफ़िस जाना भी बंद कर दिया और हर वक़्त मेरे पास ही रहा करते थे, खाना बनाते, खाना खिलाते, मेरे साथ ही रहा करते थे और वह आ कर के कहते वह दोस्तों कहती है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम अपने पति से ये सब कुछ करा रही हो काम, कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती हो? जब शाम को मेरे पति मेरे घर आए तो मैंने दीपक से कहा कि दीपक कोई नौकरानी रख लेते हैं, जो कि मेरे मल-मूत्र का भी काम कर दे।
अब दोस्तों इस बात को सुन करके जो दीपक था, वह कहता है कि ये बात तो ठीक ही है, कोई गलत बात तो तुम नहीं बोल रही हो, लेकिन अब दोस्तों सोनाली के पति ने एक दिन क्या हुआ था कि घर आने के बाद वह सोनाली को खाना खिला रहा था। एकदम से सोनाली को दोस्तों बाथरूम जाने की आवश्यकता हुई और उसी बिस्तर पर ही सोनाली का बाथरूम हो जाता है। सोनाली के पति ने खाने की प्लेट को एक तरफ रखा और फिर वह बाथरूम जो कुछ भी था वह सब कुछ अपने हाथों से साफ किया। और वह एक दिन नहीं बल्कि जब भी वह उसको आवश्यकता पेश आती थी तो उस सोनाली का कहती है कि उसके पति ही ये सब कुछ करते थे और ये सब कुछ होते हुए मेरी सास भी देखती थी और बस मेरी सास ने उसी दिन उससे कहा था कि तुम कोई नौकरानी रख लो, अपनी पति से ये सब काम तुम्हें कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तब सोनाली कहती है कि मैंने जब शाम को मेरे पति आए तो मेरी बात दिल को छू गई और जब मेरे पति आए तो मैंने कहा कि नौकरानी रख लेती हूँ जो मेरे बाथरूम वगैरह को साफ करे, मुझे शर्म आती है तुमसे ये सब काम कराते हुए। तब दोस्तों सोनाली के पति ने कहा कि शर्म मुझसे शर्म, जिसने तुम्हारा सब कुछ देखा हो, जिसने तुमको उस हालत में देखा हो जिस हालत में माँ अपने बच्चे को देखती है, जिस हालत में अपनी पत्नी को एक पति ही देख सकता है, कोई चीज औरत की जिस्म की ऐसी छुपी हुई नहीं है जो पति ने ना देखी हो, उससे कैसी शर्म। फर्ज करो अगर यही सेम चीज मेरे साथ हो जाती और अगर यही मेरे आधे जिस्म का हिस्सा मेरा बेकार हो जाता, मैं बेड पे आ जाता, तो फिर क्या तुम मेरे लिए कोई नौकर रखती या फिर तुम खुद मेरा ये वगैरह जो भी समस्या था उन सब की समस्या को समाधान नहीं करती। तो वो कहने लगी हाँ बिल्कुल करती, तुम मेरे पति हो। तभी तो दीपक ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो और जीवन के हर एक सुख दुख में मैंने और तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है। सुख में हम साथ दें और तो बाकी दुख में कौन देगा। आज दुखों का मामला है तो आज यह परेशानी का वक्त है, अब ये भी कुछ दिनों में गुजर जाएगा और जब ये वक्त मैंने ये हक मैंने अगर किसी और को दे दिया, नौकरानी को या फिर किसी और को दे दिया, तो फिर हमारा सुख दुख में साथ देने का मतलब ही क्या रहा। ये सुन करके दोस्तों शालिनी की आंखों से आंसू आ जाता है और वह अब अपने अपने पति को गले से लगा लेती है और कहती है कि भगवान, मैंने कौन से ऐसे पुण्य किए थे, कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे जो कि दीपक जैसा पति तूने मुझे दिया है। और फिर दोस्तों शालिनी जो थी वह कहती है कि आज पूरे 2 साल हो चुके हैं और अब मैं खुद ही बाथरूम जाती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ और खुद ही अपने सारे काम धीरे धीरे करने लगी हूँ और हर रोज हर रात रात को मेरे पति मेरे कमर पे तेल मालिश करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। काम से आते हैं और वह मुझे कहते हैं कि तुम कोई भी काम मत करना, सोने से पहले हर रोज मुझे एक्सरसाइज कराते हैं, मेरे जिस्म की मालिश करते हैं, मेरे कमर की तेल मालिश करते हैं जो डॉक्टरों ने दिया है। और मैं बहुत ही जल्दी अब सेहतमंद हो चुकी हूँ, चलने लगी हूँ, घर के काम करने लगी हूँ और अब धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच का प्यार, अब जो पहले इस बीमारी के बीच कहीं छूट चुका था, वो भी हम दोनों एक दूसरे को देने लगे हैं और धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हूँ। और अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर पत्नी को भगवान दीपक के जैसा पति दे। ऐसे मामले घरों में अगर आप अपनी पत्नी के साथ रखते हो तो दोस्तों आपकी भी जिंदगी एकदम स्वर्ग बन जाएगी, दुनिया में ही स्वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिए। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आहत करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।